आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था रिलेशन, उसके ऊपर आपको बताएंगे कि कुछ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। 3 या 4 प्रकार के होते हैं जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इन्वर्स रिलेशन किसे कहते हैं। इन्वर्स का मतलब आपको पता ही है, किसी का प्रतिलोम, किसी भी संख्या का प्रतिलोम। अब रिलेशन का इन्वर्स करना है तो रिलेशन का प्रतिलोम हो जाएगा। अब रिलेशन की डेफिनेशन आपको पता ही है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक संबंध ऐसा होता है कि ए से बी के ऊपर मैपिंग होती है। तो लेट, अब क्या है, आपको इन्वर्स रिलेशन करना है तो लेट ये आर क्या है, एक रिलेशन है, वो ए से बी के ऊपर है। इन्वर्स इज डिनोटेड, जो इन्वर्स रिलेशन है आपको क्या करेंगे, उसको आर की पावर -1 से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि रिलेशन होता है आपका ए से बी, मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए से बी के ऊपर होता है। तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, बी से ए के ऊपर आपका इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब इन्वर्स रिलेशन इसको आप जो दिखाएंगे मैथमेटिकली रूप में, कैसे दिखाएंगे, आर इनवर्स इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स सच देट। ठीक है, सच देट क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई क्या है, आपके इस आर के जो आपने रिलेशन बनाया है उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है। देन इफ, उसके बाद क्या होगा, जब आपने बताया कि आर इनवर्स में क्या होगा, वाई एक्स होगा, तो अब क्या है, और एक्स वाई क्या है, आपके आर के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो जाएगा आपका, और वाई एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आर इनवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो इन्वर्स बनाया आपने, इन्वर्स किसके अंदर विद्यमान होगा, आर इन्वर्स के अंदर। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि x इज रिलेटेड टू y। मैंने आपको क्या बताया था, x आर वाई ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, x इज रिलेटेड टू y, यही बताया था कल मैंने आपको। अब इसमें क्या लिखा है, y इज रिलेटेड टू x, क्योंकि r इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स, इनवर्स किसका, रिलेशन का। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, y इज रिलेटेड टू x। इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्वर्स कर दिया उसका, जैसे इन्वर्स आपको बताया था मैट्रिक्स में बताया था और जगह बताया आपको, इन्वर्स वही चीज होती है सेम। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि डोमेन ऑफ आर, डोमेन आपको बताया था और रेंज बताई थी मैंने आपको। ठीक है, 2 चीजें बताई थी। डोमेन क्या चीज होती है, जैसे मान लो आपका रिलेशन है आर, इसमें अपने 1 1 1 ए 2 बी, ये क्या है, एक रिलेशन है। तो इसमें 1 और 2 जो आगे वाली संख्याएं हैं वो क्या होता है, डोमेन होता है, उससे बनके जो सेट बनता है। पीछे वाली संख्याओं से मिलकर जो आपका सेट बनेगा वो क्या होता है, रेंज। ये क्या है, रेंज, और ये क्या है, डोमेन। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अब क्या है, जो आर का डोमेन है, यानी जो आपका सिंपल रिलेशन है उसका जो डोमेन है वो आर इनवर्स, जो प्रतिलोम होगा, इनवर्स रिलेशन का इनवर्स होगा, उसकी रेंज के इक्वल होगा। यानी अगर आपने एक रिलेशन ये बनाया हुआ, जैसे a1 और 2b, अगर आपने ए आर इनवर्स कर दिया तो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, a1 और b2। अब इसमें जो इसका डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी। डोमेन क्या हो गया इसका, ए और बी, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी आपकी 1 2। अब देखो आर में क्या था, ये 1 2 क्या है, डोमेन, इसमें क्या हो गया, रेंज। अब इसमें जो डोमेन है ए बी, इसमें क्या है, ए बी रेंज। तो जो आर का डोमेन है वो रेंज हो जाएगी किसमें, आर इनवर्स में, और जो आर में रेंज है वो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं अपने, दूसरा प्रकार आता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि जो रिलेशन बनता है, एक जो सेट दिया गया उसी सेट के उसी एलिमेंट से रिलेशन बनता है। जैसे आर आपने लिखा, रिलेशन आर इस प्रकार है कि एक्स और एक्स, एक्स इसको क्या लिखेंगे, एक्स आर एक्स, मतलब एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, यानी एक्स का संबंध किससे है, एक्स से, सच दैट सारे के सारे जो आपके एक्स एलिमेंट्स हैं वो किसके, ए के आपके एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आई ए, कैपिटल आई उसके पैर में ए, यानी आइडेंटिटी रिलेशन इसको कहते हैं।
उसके बाद तीसरा टाइप आपका आ गया नल रिलेशन। नल रिलेशन में क्या होता है आपके कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी आपके एलिमेंट्स नहीं हो, यानी रिक्त जो आपका सेट बनेगा वो क्या होता है, नल रिलेशन कहलाता है। कैसे कहलाता है, इसको एक एग्जांपल से समझ लो आप। जैसे एक आपने सेट लिया ए का मान 1 2 3। अब इसमें आपने रिलेशन कैसे डिफाइन किया, रिलेशन की जो डेफिनेशन देनी है आपने क्या दी, इसमें आपने रिलेशन एक्स आर वाई, भाई रिलेशन को आप डिफाइन ऐसे ही करते हैं। अब डेफिनेशन में क्या दिया, कंडीशन क्या दी, एक्स इज डिविजिबल बाई वाई, यानी जो एक्स का मान है किससे विभाजित है, वाई से। अब आपको पता है सारे के सारे एलिमेंट इसी से हैं। दूसरा भी आपने ले लिया 1 2 3। अब जब इनको अपने भाग देंगे, एक में एक का भाग दिया कितना मान आएगा, 0। 2 में 2 का भाग दिया 0, 3 में 3 का भाग दिया 0, यानी क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं। तो ये क्या कहलाता है, नल रिलेशन। इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, कुछ नहीं आएगा, फाई आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या 0 हो वो क्या कहलाता है, आपका नल रिलेशन कहलाता है। चौथा इसमें आपके आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि जो रिलेशन दिया गया है उसके अंदर जो आपके सेट्स दिए गए हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट के कंप्लीट जो एलिमेंट्स बनते हैं वो सबके सब इसके रिलेशन के अंदर होते हैं। जैसे आपने ए का मान दिया, जैसे 1 2 3 और 4 दे दिया आपने, ठीक है। बी में आपने दे दिया ए और बी दे दिया। तो अब क्या है, जो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा ए टू बी या बी टू ए कर लो आप, चला इसमें आपने क्या किया, रिलेशन बनाया आपने बी टू ए, ठीक है। बी टू ए किया तो बी क्रॉस ए कर लो आप। बी क्रॉस ए का जितने मान आएंगे सारे के सारे करके देख लो, जैसे A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 और B4। ये 8 के 8 जो एलिमेंट्स हो गए कंप्लीट। इससे ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें नहीं बनेंगे क्योंकि 4 इसमें है, 2 इसमें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएंगे। 8 एलिमेंट्स इसमें आपके टोटल बनेंगे। तो बी क्रॉस ए में जितने एलिमेंट्स बनते थे सारे के सारे आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, बी क्रॉस ए को। ये आपका क्या हो गया, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। यानी यूनिवर्सल रिलेशन में जितने आपके एलिमेंट्स मैक्सिमम बन सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर विद्यमान होंगे, ठीक है। ये तो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गए। अब कल हम आपको क्या बताएंगे कि इसको ग्राफिक्स में, यानी जो पिक्चर के रूप में किस प्रकार शो करते हैं, ठीक है। इसकी मैपिंग किस प्रकार करते हैं, टाइप्स ऑफ, जैसे रिलेशन हो जाएगा 1 to 1 हो जाएगा, यानी रिलेशन जो होता है उसके आगे भी प्रकार होते हैं कि एक से एक पे होता है, एक से मैनी पर होता है, मैनी से 1 पर होता है, या मैनी टू मैनी होता है। उसको किस प्रकार लिखते हैं और किस प्रकार उसको शो करते हैं वो कल की क्लास में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।